हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। मैं मंजीत कौर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था मेमोरी, जिसमें हमने पढ़ा था मेमोरी का मीनिंग, डेफिनेशन और हमने इसके साथ साथ जानी थी मेमोरी की स्टेज। मेमोरी की स्टेज हमने 3 टाइप की पढ़ी थी, जिसमें पहला था इनकोडिंग, फिर स्टोरेज एंड देन रिट्राइवल। तो ये तो थी हमारी मेमोरी की स्टेज। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी, यानी कि स्मृति के प्रकार। स्मृति के प्रकार तो देखते हैं अब स्मृति के प्रकार यानी कि मेमोरी कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनके नाम। पहले हम नाम ही लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो याद करने में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी, फिर होता है सेकंड नंबर पे शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड थर्ड होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी और फोर्थ नंबर पे होता है हमारा वर्किंग मेमोरी। तो इनके हिंदी में अगर हम नाम जाने तो हिंदी में इनके नाम है सेंसरी मेमोरी को कहते हैं संवेदी स्मृति, शॉर्ट टर्म को कहते हैं लघुकालीन स्मृति, लॉन्ग टर्म को कहते हैं दीर्घकालीन स्मृति और वर्किंग मेमोरी को हिंदी में कहते हैं चलन स्मृति। तो ये है हमारे 4 टाइप की मेमोरी। इनको हम अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंसरी मेमोरी के बारे में। सेंसरी मेमोरी, और सेंसरी मेमोरी को हिंदी में क्या कहते हैं अभी हमने पढ़ा भी था, इसे कहते हैं संवेदीय स्मृति। तो संवेदीय स्मृति क्या होती है ये हम अब जानेंगे। संवेदी स्मृति यानी कि वह हमारी मेमोरी होती है जिसको हम जैसा होती है वैसे की वैसे अपने दिमाग में या अपने ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। और ये मेनली जैसा कि सेंसरी मेमोरी लिखा है तो ये कहाँ से हमें प्राप्त होती है, वह मेमोरी, वह स्मृतियां, वह यादें, वह इंफॉर्मेशन जो हमें हमारी सेंसेस के थ्रू मिलती है, इसमें क्या होता है कि स्टिमुलेट से मिलने वाली जो भी सूचनाएं होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम बिना किसी हेर फेर के, यानी कि कोई हम उस मैनिपुलेशन नहीं करते, उसे ज्यों क्या त्यों अपने दिमाग में अपने स्टोर कर लेते हैं। और यह किनके द्वारा होती है प्राप्त, हमें हमारे सेंसरी के थ्रू, यानी कि अपने सेंसेस के थ्रू हम इसको इंफॉर्मेशन को लेते हैं। और इसलिए इसे कहा जाता है, इसको एक नाम और कहा जाता है सेंसरी स्टोरेज भी कहते हैं, जहां पर ये स्टोर होती है सारे चिन्ह के रूप में। थोड़े टाइम के लिए होती है, लेकिन ये लंबे समय के लिए नहीं होती। सेंसरी मेमोरी थोड़े ही टाइम के लिए होती है और इसे इसलिए कहा गया है सेंसरी स्टोरेज। और जहां पर स्टोर होती है उसे सेंसरी रजिस्टर भी कहा जाता है, जहां पर ऐसी इंफॉर्मेशन सेव होती है। तो यह 1 सेकेंड या उससे भी कम अवधि के लिए इंसान के अंदर होती है। तो इसका टाइम पीरियड क्या है, अगर हम टाइम पीरियड देखें, इसका टाइम कितने टाइम के लिए सेव होती है, ये 1 सेकेंड या उससे भी कम, या यहां पर हम लिख लेते हैं उससे भी कम समय के लिए। तो जो सेंसरी मेमोरी होती है कहाँ से आई है, ये होती है या तो 1 सेकेंड के लिए होगी हमारे माइंड पे, या फिर उससे भी कम समय के लिए होती है। और इस मेमोरी में स्टिमुलस से मिलने वाली सूचनाओं को हम, जो में स्टिमुलस यहां हम लिख लेते हैं, जो भी स्टिमुलस से जो इंफॉर्मेशन या फिर हम कह सकते हैं सूचनाएं प्राप्त करते हैं उसे उसके जो जिस रूप में हमने इंफॉर्मेशन प्राप्त की है उसी रूप में, इसलिए हम इसको कहते हैं मौलिक रूप भी हम कह सकते हैं, यानी कि इसका रियल रूप, मौलिक रूप में अर्थात, या फिर हम कह सकते हैं या फिर बिना किसी हेरफेर इसमें
बिना किसी तरह की हेरफेर या फिर फेरबदल किए। हेरफेर या फिर हम इसको कह सकते हैं कोई भी मैनिपुलेशन हम नहीं कर सकते, कोई भी हेरफेर या फिर फेरबदल हम नहीं करते। फेरबदल किए ही उसे क्या कर लेते हैं, संचित कर लेते हैं, यानी कि स्टोर कर लेते हैं, संचित रखा जाता है। तो ये कैसी मेमोरी होती है, यह होती है सेंसरी मेमोरी। अगर ये हमारे यहाँ सामने से जिस स्टिमुलस को देख के हमने इंफॉर्मेशन ली है, वह स्टिमुलस अगर हमारी आंखों के सामने से हट जाए तो फिर भी थोड़े टाइम तक वह ऑब्जेक्ट, उसकी छवि, उस स्टिमुलस की छवि हमारी आंखों के सामने रहती है। जैसे आपने काफी इमेज ऐसी देखी होंगी जिसे देखने के बाद अगर आप आंखें बंद कर ले तो आपको वही इमेज, वैसी ही शक्ल, वैसी ही इमेज, वैसा ही रूप आपको दिखेगा। तो यह मेमोरी थी हमारी, सेंसरी मेमोरी होती है, जिसके द्वारा अगर इमेज हट जाए सामने से तो भी हमें वह इमेज, वैसा ही आकार हमें दिखाई देता है। तो कौन सी मेमोरी होती है, यह है सेंसरी मेमोरी होती है। और इसका टाइम पीरियड क्या है गाइस, इसका टाइम पीरियड है या तो 1 सेकंड तक रहेगी, मैक्सिमम यह रहती है 1 सेकंड तक, या फिर इससे भी कम समय के लिए हम इसको स्टोर करके रख पाते हैं। तो यह तो थी हमारी सेंसरी मेमोरी यानी कि संवेदी स्मृति। सेकंड नंबर पे हम पढ़ते हैं, सेकंड नंबर पे हमारी कौन सी मेमोरी है गाइस, यह है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी, और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं STM, जो कि शॉर्ट फॉर्म है, और एग्जाम में STM भी लिखा आ सकता है, तो हमें इसकी शॉर्ट फॉर्म भी पता होनी चाहिए। और STM को हिंदी में कहा जाता है लघुकालीन स्मृति। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शॉर्ट या फिर लघु हिंदी में, तो इसका मतलब यह थोड़े समय के लिए ही संचित रहने वाले, थोड़े समय के लिए स्टोर होने वाली इंफॉर्मेशन होगी। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या होता है। इसमें होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी कि जो थोड़े समय के लिए रहे, और इसका टाइम पीरियड सबसे पहले हम जानेंगे इसका टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड होता है 20 to 30 सेकेंड। इतने समय तक ही हम इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, शॉर्ट टर्म मेमोरी को रख सकते हैं। इसकी ही इंफॉर्मेशन जो इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है, उनकी कितनी टाइम पीरियड होती है, इतनी देर तक हम उसको रख सकते हैं। कितने, 20 से 30 सेकंड तक। मैक्सिमम हम इसको 30 सेकंड मानेंगे कि मैक्सिमम 30 सेकंड तक ही शॉर्ट टर्म मेमोरी रहती है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी को विलियम जेम्स ने एक और नाम दिया है, वो नाम भी आ सकता है एग्जाम में, तो हम वो देख लेते हैं क्या दिया है विलियम जेम्स ने STM को एक नाम दिया है। वह नाम है, वह इसे क्या कहते हैं, वह इसे कहते हैं प्राइमरी मेमोरी का नाम दिया है, या फिर हम इसको कह सकते हैं PM यानी कि प्राइमरी मेमोरी। तो यह नाम किसने दिया है, यह नाम दिया है विलियम जेम्स ने। और किसको कहा है, यह STM को कहा है। तो इसमें कहा गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन, इसमें वैसी इंफॉर्मेशन आएगी जो कि 20 से 30 सेकंड तक ही हमारे पास रहेगी, और ऐसी जो इंफॉर्मेशन जो STM में स्टोर होती है, वह इंफॉर्मेशन अपने नेचर से काफी कमजोर होती है, क्योंकि उसको हम 1 या 2 बार ही पढ़ने से हम याद हो जाती है। हमें 1 या 2 बार, हम वो कहते हैं ना, प्रयास करने से या प्रैक्टिस करने से, 1 या 2 बार प्रैक्टिस करने से हम जल्दी से सीख जाते हैं वैसी इंफॉर्मेशन को, और वह इंफॉर्मेशन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। और यह शॉर्ट टर्म मेमोरी लगभग रहती है STM में हमारे 20 से 30 सेकंड तक। तो क्या कहा गया है, कैसी इंफॉर्मेशन आती है जो इसमें, पहली बात तो है कि ये 20-30 सेकंड तक ही रहती है। दूसरी बात है कि जो भी STM में प्रवेश करती हैं सूचनाएं, जो भी STM में एंट्री करती हैं, वह इंफॉर्मेशन, जो यहां पर लिख लेते हैं हम, जो इंफॉर्मेशन STM में होती है, उसकी जो नेचर होता है, या उसका जो नेचर होता है, वह कमजोर होता है, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से हम एक या दो प्रैक्टिस या प्रयासों में सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं? इंफॉर्मेशन को, और यह फिर हम स्टोर कर लेते हैं हमारी STM में। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल ये है कि जैसे हमारे टेलीफोन की डायरेक्टरी होती है, जहां से हमें टेलीफोन नंबर डायरेक्टरी, वहां से हमें किसी फोन नंबर को याद करके डायल करना है। तो वो फोन नंबर हमें कब तक याद रहता है? वो फोन नंबर हमें याद रहता है डायरी में पढ़ने से, एक दो बार पढ़ेंगे तो हमें वो याद हो जाएगा और हम डायल कर देंगे। तो डायल करने के बाद आप देखते हैं कि आप उस नंबर को भूल जाते हैं, यानी कि थोड़े समय के लिए ही आपको वह नंबर याद रहा। तो ये इसका अच्छा एग्जाम्पल है कि फोन नंबर की हम डायरेक्टरी से नंबर उठाएं, याद करें, एक दो बार पढ़े उसे। यहाँ पर हमने क्या किया? नंबर को एक दो बार पढ़ा और फिर हमने उसको डायल कर दिया। तो डायल करने का और नंबर को पढ़ने का समय लगभग रहता है हमारे पास 20 या 30 सेकेंड। उसमें हम नंबर पढ़ते हैं और रिपीट करते हैं एक दो बार, और वह हमें नंबर याद हो जाता है, फिर हम डायल करते हैं। तो अगर हम शाम को वही नंबर रिपीट करना चाहें तो हमें पूरा नंबर रिपीट नहीं होता, हमें थोड़ा ही याद रहता है, पूरा नहीं रहता। तो यह किस तरह की मेमोरी है हमारी? यह मेमोरी है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी। और इस पे एक चीज ये भी आती है, इसका स्पैम ऑफ, इसकी कैपेसिटी पूछ लेते हैं कि STM की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, तो वह भी हम जानते हैं अभी। मेमोरी में सबसे ज्यादा काम किया है एम्बिगहॉस ने। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मेमोरी में सबसे ज्यादा काम किसने किया है, यानी कि एक्सपेरिमेंट कह लीजिए या फिर कोई स्टडी कह लीजिए। तो मेमोरी में सबसे अधिक वर्क या फिर हम कह सकते काम रहा है किनका? यह है हरमन एबिंगहॉस। यह नाम मैंने क्यों बताया? नाम मैंने इसलिए बताया कि मैं अभी बताने वाली हूं STM की स्टोरेज कैपेसिटी। और STM की स्टोरेज कैपेसिटी कैसे पता चली? STM की स्टोरेज कैपेसिटी पर एक एक्सपेरिमेंट किया एबिंगहॉस ने, और उन्होंने खुद पर ही यह एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने देखा कि हम लगभग 7 से 9 तक वर्ड या फिर 5 से 7 वर्ड हम याद कर सकते हैं STM में। तो इतनी हमारी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो इसके लिए उन्होंने एक यह वाली फॉर्मूला कह सकते हैं हम, या फिर ये हमें दिया कि एक इंसान 7 से 9 वर्ड, अगर हम इसको प्लस करेंगे, 7 में प्लस ऐड करें 2, तो ये हमारा बन जाता है 9, और अगर हम इसमें माइनस कर दें तो 5। तो उन्होंने कहा कि 5 से लेकर 9 तक इंसान वर्ड को याद कर सकता है अपनी STM में एक समय पर। लेकिन ये कहा जाता है कि 7 मैक्सिमम माना जाता है, क्योंकि 9 तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता कि 9 तक वर्ड याद कर सके STM में। तो यह हमारी STM की स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? यह है स्टोरेज कैपेसिटी। यह क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि STM की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? 7 ± 2। तो अब हम देखते हैं इसके आगे कौन सी मेमोरी आती है हमारी। इसके आगे हम पढ़ लेते हैं एक मेमोरी, नंबर 3, वर्किंग मेमोरी। अब हम पढ़ेंगे वर्किंग मेमोरी। और इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में कहा जाता है चलन स्मृति। चलन स्मृति। तो चलन स्मृति क्या होती है? चलन स्मृति यानी कि यह एक तरह से शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह ही होती है, पर इसमें क्या कहा जाता है कि जैसा कि हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी में देखा कि हम इंफॉर्मेशन को ऐसे ही ले लेते थे और 15 से 20 सेकंड, 20 से 30 सेकंड हमारे दिमाग में रहती थी। तो यह जो चलन स्मृति होती है, इसमें हम सूचनाओं को जोड़ तोड़ कर, मैनिपुलेट कर कर, स्टोरेज कर कर, उससे क्या कहते, इसमें लैंग्वेज को समझने की कोशिश की जाती है। जो हमारी वर्किंग मेमोरी होती है, इसमें हम इंफॉर्मेशन को जोड़ तोड़ कर, मैनिपुलेट करके संचित करते हैं या फिर हम स्टोरेज करते हैं, और उस स्टोरेज में हम एक लैंग्वेज के रूप में समझने की कोशिश करते हैं उस मेमोरी को, और इससे रिलेटेड हम डिसीजन भी लेते हैं और इससे हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी करते हैं। यानी कि वर्किंग मेमोरी वैसी मेमोरी होती है जिसमें हम इंफॉर्मेशन हमने ले ली और उस इंफॉर्मेशन को एक लैंग्वेज के थ्रू हम स्टोर कर लेते हैं। उस मेमोरी को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी काम लाते हैं और उस मेमोरी से ही हम डिसीजन मेकिंग वाला काम भी करते हैं। यानी कि देखिए, ये वर्किंग मेमोरी यानी कि ऐसे काम कर रही है जिसमें हम डिसीजन भी ले रहे हैं और जिसमें हम
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी कर रहे हैं। तो कैसी मेमोरी हो गई? यह एक तरह से मेंटल वर्क बेंच भी कहते हैं इसको। एक तरह से क्या कहा गया है इस स्मृति को, इस मेमोरी को? मानसिक वर्क बेंच, यानी कि मेंटल वर्क बेंच भी कहा गया है। इसलिए क्यों कहा गया है? वो इसलिए कहा गया है क्योंकि इस मेमोरी से हम जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उस इंफॉर्मेशन को हम प्रॉब्लम सॉल्व करने में और निर्णय लेने में, यानी कि डिसीजन मेकिंग में भी यूज करते हैं। तो इसलिए कहा गया है इसको वर्क मेमोरी, यानी कि चलन स्मृति इसको कहा गया है। और इसके साथ साथ इसे एक नाम और दिया गया है, इसे कहा गया है एक्टिव मेमोरी सिस्टम। क्या कहा गया है इसे? एक्टिव मेमोरी सिस्टम। इन दो नामों से भी इसे जाना गया है क्योंकि इसमें एक, जैसे हमारी एसटीएम में एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है याद करने की चीजों को, उसी तरह और एसटीएम में हम क्या करते हैं, सिर्फ जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसे हम स्टोर कर लेते हैं, वो उसके हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं उस इंफॉर्मेशन का। लेकिन जो वर्किंग मेमोरी होती है उसमें जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई उसका हम यूज करते हैं। इसलिए इसको कहा गया है वर्किंग, यानी कि वर्क में लाते हैं। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई उसे हम वर्क में लाते हैं और उस इंफॉर्मेशन से हम प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं, उस इंफॉर्मेशन से हम डिसीजन भी लेते हैं और उसको मोड़ तोड़ के अपने पास स्टोर रखते हैं। तो यह तो थी हमारी वर्किंग मेमोरी। और इसके दो नाम भी हैं, जैसे कि मेंटल वर्क बेंच भी इसको कहा जाता है और इसे कहा जाता है एक्टिव मेमोरी सिस्टम। तो नंबर 4 पे आता है हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी। और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? शॉर्ट फॉर्म है LTM, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी। और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में इसे कहा जाएगा दीर्घकालीन स्मृति। तो जैसा कि हमने एसटीएम में पढ़ा था कि वहां पर हम कुछ समय के लिए ही इंफॉर्मेशन को स्टोर रख पाते थे, याद कर पाते थे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे विपरीत होगा। लॉन्ग टर्म में क्या होगा? हम चीजों को बहुत लंबे समय तक याद रख पाएंगे। अधिक से अधिक समय के अवधि जो होगी वो बहुत लंबी होगी। और यह लंबी जो हमारी टाइम पीरियड होता है वह 30 सेकंड से कितना भी हो सकता है। 1 घंटा भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और यह लाइफ टाइम भी हो सकता है। यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी की कोई निश्चित समय अवधि नहीं है कि इतने समय तक ही हम इसको याद कर पाएंगे। तो क्या कहा गया इसके टाइम पीरियड के बारे में? टाइम पीरियड के बारे में यानी समय अवधि के बारे में 30 सेकंड से लेकर 30 सेकंड से अनलिमिटेड टाइम तक भी हम रख सकते हैं। इसकी कोई समय सीमा नहीं है। 1 घंटा भी रख सकते हैं 30 सेकंड से, 2 घंटे भी रख सकते हैं, 1 वीक भी रख सकते हैं, 1 साल भी रख सकते हैं, एक पूरी लाइफ टाइम तक, हम अपनी मृत्यु तक भी रख सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? इसे विलियम जेम्स ने इसको भी एक नाम दिया है। तो विलियम जेम्स ने क्या नाम दिया है इस मेमोरी को, वो हम जानते हैं अभी। विलियम जेम्स ने इसे क्या कहा है? सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि SM। विलियम जेम्स ने इसे सेकेंडरी मेमोरी भी कहा है। जैसे इन्होंने एसटीएम को क्या कहा था? प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राथमिक स्मृति। और सेकेंडरी मेमोरी को हिंदी में कहते हैं गौण स्मृति। तो इसमें क्या कहा कि अधिक से अधिक समय के लिए सूचनाओं को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जा सकता है इसमें। तो इसकी कोई निश्चित समय अवधि नहीं है। इसको हम सूचनाओं को, इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में होती है, उनको हम लाइफ टाइम तक भी रख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं टाइम पीरियड अधिक से अधिक समय के लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना, नो टाइम लिमिट
क्या हो सकता है, ये लाइफ टाइम तक भी हम इनको स्टोर करके रख सकते हैं। और इसमें क्या कहा गया है कि ये जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है यह मेनली दो तरह से होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी को दो पार्ट में बांटा गया है। तो हम वो जानते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी को दो कौन से पार्ट में बांटा गया है। तो दो पार्ट में पहला है इसका नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी और सेकंड होगा डिक्लेरेटिव मेमोरी। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी और डिक्लेरेटिव मेमोरी। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी को हिंदी में कहा जाता है अघोषणात्मक स्मृति और डिक्लेरेटिव मेमोरी को कहा जाता है घोषणात्मक स्मृति। तो नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी कौन सी होती है, पहले हम ये जानेंगे। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी वह होती है जिसके थ्रू एक पर्सन यह याद रखता है कि उसे कौन सा कार्य किस ढंग से करना है, यानी कि किसी भी कार्य को करने के तरीका किसमें आता है, नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसी कार्य को करने का तरीका कौन सी मेमोरी में होता है, तो वह होता है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। और इस तरह से भी आ सकता है कि आप अपने मांसपेशियों का या फिर आप किसी कार्य को करने के लिए आप जो सोच रहे हैं या कोई तरीका अपना रहे हैं, वह तरीका आप कौन सी मेमोरी से अपना रहे हैं, तो वह आएगा नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी में। तो क्या होगा इसमें, चलो हम लिख लेते हैं। यह मेमोरी उस मेमोरी को कहा जाता है जिसके माध्यम से या फिर जिसके थ्रू से कोई भी पर्सन या व्यक्ति यह याद रख पाता है कि किस तरह से कार्य होता है। और इस जो हमारी नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है इसमें क्या यूज होता है इसमें हमारी मोटर स्किल, इमोशनल एसोसिएशन और हैबिट, और जो जैसे हमने क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ा था, यानी कि जिससे हमारी कंडीशनिंग हो जाती है क्लासिकल कंडीशनिंग, वैसे ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर होती है। कौन कौन से रिलेटेड होगी, यही कि हमें कैसे किसी काम को करना है और कैसे हमारे हैबिट बनते हैं, कैसे हमारे मोटर स्किल्स होते हैं और इमोशनल एसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि किसी से सह संबंध होना या फिर किसी से सहचार्य होना, वो होता हमारा नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी से। और इसमें एक चीज इसको एक नाम और दिया जाता है इस मेमोरी को, वो कहा जाता है इस मेमोरी को, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो एक और नाम है इसका, इम्प्लिसिट मेमोरी। अब इम्प्लिसिट मेमोरी को हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं अस्पष्ट स्मृति। वो क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इसमें जो हमारे स्किल होते हैं ना, उसको हम आसानी से हमारे कॉन्शियस में लाना, कि इसमें जो भी कौशलों को आसानी से चेतन में लाना संभव नहीं होता, इसलिए इसको कहा जाता है इम्प्लिसिट यानी कि अस्पष्ट स्मृति। और क्या क्या यूज होगा इसमें, यानी कि वह तरीके जिनसे हम किसी कार्य को करते हैं वो होता है हमारा नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। अब हम पढ़ेंगे डिक्लेरेटिव मेमोरी के बारे में। तो सेकेंडली है किसके पार्ट हम पढ़ रहे हैं, ये हम पार्ट पढ़ रहे हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के दो पार्ट हैं। कौन कौन से, नॉन डिक्लेरेटिव और एक डिक्लेरेटिव। नॉन डिक्लेरेटिव हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी को हिंदी में कहा जाता है घोषणात्मक स्मृति। तो घोषणात्मक स्मृति क्या होती है, यह वह मेमोरी होती है या फिर वह स्मृति होती है, इसका जो मेन बेस होता है इसे वो क्या होता है, फैक्ट यानी कि तथ्य। तो इसमें जो स्टोर होती है मेमोरी वो होती है हमारे फैक्ट के बारे में होती है, और ये बिल्कुल ही स्पष्ट होती है। जब हम इससे रिलेटेड मेमोरी को एक्सप्रेस करते हैं तो वो हम क्या करते हैं,
हम एक्सप्रेस करते हैं वर्ड में, सेंटेंसेस में बोलकर, यानी कि लैंग्वेज का यूज करके हम ऐसी मेमोरी को स्पष्ट करते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्योंकि यह फैक्ट पे आधारित है तो इस मेमोरी को एक नाम दिया गया है, एक फैक्ट मेमोरी। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि फैक्ट मेमोरी किसे कहा गया है, तो वो कहा गया है डिक्लेरेटिव मेमोरी को। फैक्ट मेमोरी को हिंदी में क्या कहेंगे हम? तथ्य स्मृति, तथ्य स्मृति कहेंगे। और इसे इसमें संचित या स्टोरेज होने वाली कौन सी होती है? जो फैक्ट से रिलेटेड होगी इंफॉर्मेशन, वो होती है हमारी डिक्लेरेटिव मेमोरी। और फैक्ट से आधारित या फैक्ट से रिलेटेड मेमोरी हमारी होती है दो तरह की। जी हाँ, ये भी दो तरह की होती है। और इनमें ये दो तरह की कौन कौन सी होती है? फर्स्ट होती है ये एपिसोडिक। एपिसोडिक के बारे में क्वेश्चन भी आता है काफी बार, एपिसोडिक मेमोरी। और सेकंड होती है सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी को हिंदी में कहा जाता है प्रासंगिक स्मृति। और सिमेंटिक मेमोरी को हिंदी में कहा जाता है अर्थगत स्मृति। अब जानते हैं एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है। एपिसोडिक मेमोरी वह होती है जिसमें एक पर्सन के खुद के, यानी यहाँ पर किसी के बारे में नहीं आएगा, एक पर्सन के खुद के एक्सपीरियंस जो उसने अनुभव किया है, जो किसी सिचुएशन से रिलेटेड या फिर घटना से रिलेटेड होंगे, वह सब मेमोरी होती है हमारी एपिसोडिक मेमोरी में। तो इसको एक तरह से एक नाम दिया जाता है कि मतलब जैसे एपिसोडिक मेमोरी है, ये पर्सनल मेमोरी भी होती है, और इसीलिए इसको कहा जाता है कि यह है मेंटल डायरी होती है एक इंसान की, जिसमें उस इंसान के डिफरेंट घटनाओं से रिलेटेड या फिर सिचुएशन से रिलेटेड मेमोरी होती है कि कब क्या हुआ था, यह घटना कब घटी थी और तब क्या हुआ था। तो यह सब होता है स्टोर हमारी मेमोरी में। और इस मेमोरी को क्या कहा जाता है? जैसे हम डायरी लिखते हैं, डायरी में हम सब कुछ लिखा होता है हमारी डायरी में, वैसे ही इस मेमोरी में हमारी लाइफ की सारी घटनाएं होती हैं। और इसलिए इसको कहा गया है मानसिक डायरी या फिर मेंटल डायरी के समान इसको माना गया है। तो इसके बारे में अगर लिखना चाहें तो इसमें होता है कि इसमें जो स्टोर होती है वे मेमोरी होती हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन। कौन सी होती हैं? पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। और इसे अगर हिंदी में कहना चाहें तो हम हिंदी में कह सकते हैं व्यक्तिगत सूचनाएं स्टोर होती हैं इसमें। और उनमें क्या होता है? ये होती हैं जो इंसान के साथ घटी होती हैं। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वह व्यक्ति की, यानी कि पर्सनल या फिर व्यक्तिगत घटनाएं होती हैं, जिनके बारे में होती है इंफॉर्मेशन कि कब हुई थी यह घटना और कहाँ हुई थी। और इसको इसीलिए क्या नाम दिया जाता है? इसे नाम दिया जाता है मानसिक डायरी, या फिर हम इसको कह सकते हैं मेंटल डायरी, जिसमें तरह तरह की व्यक्तिगत घटनाएं स्टोर होती हैं। इसका एग्जाम्पल लेके चले तो हमें ये पता होता है कि ऐसी कोई घटना, जैसे मान लीजिए कोई सड़क दुर्घटना है, वो आपको पता है कि यह कब हुई थी, उससे रिलेटेड आपको डेट भी पता होती है और क्या हुआ था, कैसे हुई थी, ये भी आपको याद होता है। और आप कहेंगे कि मेरे 10th वाले बर्थडे पे ये हुआ था, मेरे 20 वाले बर्थडे पे ये हुआ था, तो आपको वह सब चीजें याद है। तो यह क्या है? ये घटना से रिलेटेड है और फैक्ट से रिलेटेड है। तो ये होती है हमारी एपिसोडिक मेमोरी, कि जो हमारी पर्सनल घटनाओं से रिलेटेड है, और इसीलिए इसे कहा जाता है कि यह हमारी मेमोरी होती है मेंटल डायरी। तो सेकंड हमारी इसमें होती है डिक्लेरेटिव मेमोरी में सिमेंटिक मेमोरी। अब सिमेंटिक मेमोरी क्या होती है? सिमेंटिक मेमोरी एक तरह से वह मेमोरी होती है जिसमें हम किसी भी चीज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को उसके अर्थ के आधार पर ग्रहण करते हैं। अर्थ के आधार पर हम उस ज्ञान को या सूचना को अपने अंदर स्टोर करते हैं, अपने
अपनी मेमोरी में लेते हैं। तो इसका मेन क्या हो जाता है, अर्थ के आधार पर सूचना स्टोर करना या फिर ग्रहण करना। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारी अर्थ से रिलेटेड हम सूचना लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, वो सारे रिलेटेड होते हैं कि अर्थ से रिलेटेड, यानी कि हम मीनिंग से हम उस मेमोरी को याद रखते हैं। और इस मेमोरी में क्या करता है व्यक्ति, या तो उनको शब्द, जो भी शब्द लिखे होंगे, जो भी सिंबल होंगे, उनका पहले मीनिंग को समझेगा और उस मीनिंग को फिर वो अपने मीनिंग को ही स्टोर करेगा उस मेमोरी से रिलेटेड। क्योंकि व्यक्ति के पास वर्ड होते हैं, सिंबल होते हैं, और उन सिंबल से रिलेटेड वो उसके अंदर क्या होता है, सीक्वेंस उसे पता होता है, वर्ड का कैसे सीक्वेंस हमें करना है। तो आपस में रिलेट कर इंफॉर्मेशन को, सिंबल्स को, लैंग्वेज को, और फिर उस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करता है, यानी कि मैनिपुलेशन करके, मैनिपुलेटिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि उसके अर्थ को और किसी तरह से हम इस एसोसिएशन भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत लंबा सेंटेंस होता है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते, जैसे हम अगर हम जैसे अपने जीके में पढ़ा भी होगा कि नदियों के नाम या फिर पहाड़ों के नाम या फिर किसी भी चीज के नाम आपने शॉर्ट फॉर्म में याद करे हो, जैसे हम पहला अक्षर उठा लेते हैं, तो ऐसे ही मीनिंग के आधार पर हमने कुछ कोड बना लिया और फिर उससे रिलेटेड हमने मीनिंग को हमने याद कर लिया। तो यह क्या होती है, जैसे हमें पता है कि साइंस में वाटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। अब हमने H2O हमें याद कर लिया हमने, लेकिन हमें पता है कि यह किसका सिंबल है, यह सिंबल है वाटर का। और इसी तरह से हमें पता है कि किसी भी नंबर को हम अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, 0। तो ये सब क्या है, हमने उनके मीनिंग के आधार पर इन सूचनाओं को अपने अंदर स्टोर कर रखा है। और इसीलिए इसे कहा जाता है कि जो हमारे मीनिंगफुल यानी कि सिमेंटिक मेमोरी होती है, इसे कहा गया है मानसिक शब्दकोश या फिर मेंटल डिक्शनरी, इसको कहा गया है मेंटल डिक्शनरी। और इसे कहा गया था मेंटल डायरी, और इसके साथ इसे कहा जाता है आत्मचरित स्मृति, यानी कि बायोग्राफिकल मेमोरी भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि ऑटोबायोग्राफी कैसी होती है, उसमें हमारे खुद से पर्सनल के रिलेटेड सारी घटनाएं लिखित होती हैं। तो ऐसे ही एपिसोडिक मेमोरी में भी हमारी सारी घटनाएं होती हैं जो हमारे खुद से रिलेटेड होती हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि जैसे डिक्शनरी में हमें पता होता है, वर्ड होता है, उनका सीक्वेंस होता है, उनका मीनिंग होता है, ऐसे ही हमारी सिमेंटिक मेमोरी में वर्ड भी होते हैं और उन वर्ड से हम एसोसिएट करके इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करते हैं, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए इसको कहा जाता है मेंटल डिक्शनरी, इसको कहा जाता है। तो यह तो थी हमारी मेमोरी के टाइप। अब मेमोरी के टाइप बहुत से निकल के आए हैं, जैसे कि मेन तो हमारे थे 4 टाइप। उनमें 4 कौन कौन से थे, सेंसरी मेमोरी, स्टोरेज मेमोरी, वर्किंग मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। फिर हमने देखा कि इससे आगे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, जिसे कहा गया डिक्लेरेटिव मेमोरी और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। यहाँ पर नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी को हमने देखा कि ये एक ही होती है। इसमें बताया गया कि वह मेमोरी होती है जिसमें हमें ये पता हो कि हम किसी कार्य को कैसे करते हैं। फिर हमने देखा कि डिक्लेरेटिव मेमोरी फैक्ट से आधारित होती है, फैक्ट पे बेस्ड होती है। जब इंफॉर्मेशन फैक्ट से रिलेटेड होती है वह होती है डिक्लेरेटिव मेमोरी, और जिसे हम शब्दों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसमें हमने जाना कि इसके 2 टाइप होते हैं, वह 2 टाइप होते हैं एपिसोडिक मेमोरी और दूसरा होता है सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी वह होती है जिसमें हम अपनी व्यक्तिगत घटनाओं से रिलेटेड मेमोरी याद करते हैं, चीजें याद होती हैं कि यह घटना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, और इसे कहा जाता है इसीलिए मेंटल डायरी या फिर ऑटो बायोग्राफिकल मेमोरी। और इसी तरह से सिमेंटिक मेमोरी को हमने पढ़ा कि यह अर्थ के आधार पर हम चीजों को, तथ्य को एक्सेप्ट करते हैं या फिर ग्रहण करते हैं और इसको स्टोर करते हैं अपनी सिमेंटिक मेमोरी में, और इसलिए इसको कहा गया मेंटल डिक्शनरी। तो यह तो थी हमारी मेमोरी के बारे में इंफॉर्मेशन कि इसके टाइप कितने होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए अपने चैनल पर जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर।